दोस्तों, फिल्म मिस्टर इंडिया मूवी जितनी एक्साइटमेंट से भरी थी उतनी ही किस्सों से भी। कई सारे किस्सों में से एक किस्सा ये भी था कि मिस्टर इंडिया के राइटर सलीम जावेद चाहते थे कि मिस्टर इंडिया मूवी को रमेश सिप्पी डायरेक्ट करे, लेकिन रमेश सिप्पी अपनी फिल्म शान के फ्लॉप होने की वजह से काफी निराश हो गए थे, जिस वजह से वो कुछ दिनों के लिए बॉलीवुड से ब्रेक लेना चाहते थे। और तो और दोस्तों, रमेश सिप्पी ने ये भी सोच लिया था कि वो अब बड़े बजट वाली फिल्में नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों, रमेश सिप्पी को मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट दिखाई गई थी और उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी भी थी, जिसके बाद वो समझ गए थे कि मिस्टर इंडिया मूवी भी बड़े बजट की फिल्म होगी। इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी रमेश सिप्पी ने फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, ये मूवी शेखर कपूर को मिली थी। सभी जानते हैं मिस्टर इंडिया मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बोनी कपूर ने बहुत लेट से मूवी को बतौर प्रोड्यूसर ज्वाइन किया था। अमिताभ बच्चन के फिल्म को ठुकराने के बाद दोस्तों, डायरेक्टर शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया फिल्म कमल हसन को ऑफर की थी और कमल हसन ने मिस्टर इंडिया फिल्म को करने के लिए दिलचस्पी भी दिखाई थी। लेकिन दोस्तों, इस दौरान कमल हसन को चोट लग गई थी, जिस वजह से वो फिल्म से दूर हो गए थे और उसके बाद ही बोनी कपूर इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े थे। उन्होंने अनिल कपूर को मिस्टर इंडिया में लीड रोल दिया, लेकिन दोस्तों, बोनी कपूर की पहली पसंद राजेश खन्ना थे। जी हाँ दोस्तों, पर अब सीक्वल के लिए बोनी कपूर नहीं चाहते कि कास्टिंग को लेकर कोई बहस या फिर कंफ्यूजन हो। वो तो मिस्टर इंडिया 2 मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है ही, जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होगी दोस्तों, और रिलीज भी इस फिल्म को बहुत ही जल्द किया जाने वाला है। वहीं दोस्तों, मिस्टर इंडिया फिल्म में हवा हवाई गाने के बाद दागा और तेजा श्रीदेवी को पकड़ लेते हैं और उन्हें जंजीरों से बांधकर इंटेरोगेट करते हैं। उस वक्त दोस्तों, फिल्म में पहली बार मिस्टर इंडिया सबके सामने आता है, लेकिन सीन में जब दागा इनविजिबल मिस्टर इंडिया को मारने के लिए हवा में गोलियां चलाता है तो वो अपनी पिस्तौल से 4 गोलियां फायर कर चुका होता है, जिसके बाद मिस्टर इंडिया दागा को थप्पड़ मारकर उससे पिस्तौल छीन लेता है और श्रीदेवी जी के जंजीर को तोड़ने के लिए 2 गोलियां चलाता है। यहाँ पर दोस्तों, अब पिस्तौल पूरी तरह से खाली हो चुकी होती है, लेकिन गुंडे उस पिस्तौल को देखकर इस तरह डरते हैं जैसे उसमें अभी भी गोलियां हों। दोस्तों, मिस्टर इंडिया 2 के मेकर्स को इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा ताकि मूवी हर एक एंगल से ऑथेंटिक और लॉजिकल लगे, ना कि दोस्तों फेक। वहीं दोस्तों, मिस्टर इंडिया मूवी में ये तो सभी जानते हैं कि सतीश कौशिक के रोल का नाम कैलेंडर था, लेकिन कैलेंडर का ये रोल साल 1984 में आए पाकिस्तान के पॉपुलर ड्रामा आंगन टेढ़ा के नौकर से इंस्पायर्ड था और उसे पाकिस्तान के एक एक्टर सलीम नासिर ने निभाया था। इसी किरदार को दोस्तों मेकर्स ने सतीश कौशिक के लिए फाइनल किया था, लेकिन दोनों का रोल और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। और जहां आंगन टेढ़ा का कैलेंडर एक बड़े घर का नौकर था, वहीं मिस्टर इंडिया फिल्म का कैलेंडर अपने दोस्त अनिल कपूर के साथ रहता था और अनाथ बच्चों को संभालता भी था। तो दोस्तों, मिस्टर इंडिया 2 के मेकर्स को ये बात ध्यान में रखकर कास्टिंग करनी होगी ताकि जिसे भी कैलेंडर का रोल मिले वो सतीश कौशिक जी की एक्टिंग को टक्कर दे सके और उनका कनेक्शन पाकिस्तान या किसी और से ना हो, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस बहुत होशियार है, उन्हें ओरिजिनल चीजें पसंद है, ना कि इंस्पायर्ड के नाम पर कॉपीड। दोस्तों, साल 1961 में फिल्म मेकर जीपी सिप्पी ने मिस्टर इंडिया नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें आईएएस जौहर और गीता बाली लीड रोल में नजर आए थे। शेखर कपूर ने जब मिस्टर इंडिया बनाई तो उन्होंने ये फिल्म गीता बाली को समर्पित की थी। जब फिल्म शुरू होती है तो दोस्तों हमें गीता बाली जी की तस्वीर भी नजर आती है, जिसे जानबूझकर मेकर्स ने रखा था ताकि वो गीता बाली को अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दे सके, और इस आइडिया को मेकर्स फिर से मिस्टर इंडिया 2 में इस्तेमाल करेंगे श्रीदेवी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। उनका भी दोस्तों फोटो ऐसे ही मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब ये थे कुछ फैक्ट्स मिस्टर इंडिया मूवी के रिलेटेड। अब देखते हैं कि मेकर्स हमारे लिए इस फिल्म को कब तक फ्लोर पर लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन।